नमस्कार दोस्तों, पटना जू पार्ट 7 यानी कि पटना के चिड़ियाघर के भाग 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग गेंडा, सफेद गेंडा, लकड़बग्घा, सियार और हाथी देखने वाले हैं। हालांकि ये जो गेंडा दो प्रकार के हमने आपको बताए, इनमें एक सींग वाला गेंडा है और दो सींग वाला गेंडा है। हालांकि इससे पहले हम 6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा तो हर एक पहलू के बारे में, हर एक एपिसोड के बारे में जान पाइएगा। यहाँ पे देखिए एक मैप वॉल है, जहाँ पे आगे हमें किस तरह की जीव जंतु और एरिया देखने को मिलेगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। चलिए इसके सहारे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामने से कुछ मंचले आ रहे हैं, वे हास्यपद तरीके से हम पे व्यंग कर रहे हैं। उनके जो बात करने के तरीके हैं बिल्कुल भी जायज नहीं है, फिर भी वे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। राइट साइड में आप देखिएगा कि एक बहुत बड़ा गोल्फ मैदान है। कहा जाता है कि ये अमीरों का खेल होता है। पटना जू का लगभग 10% हिस्सा उधर ही है, मतलब एरिया। फाइनली दोस्तों, हम एक सींग वाले गेंडे पॉइंट पर, यानी गेंडा के पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। सामने साइन बोर्ड है जिसके ऊपर इस जानवर के बारे में लिखा हुआ है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। लगभग पटना जू का 10 पार्ट या 11 पार्ट वीडियो आने वाला है, जिसमें से ये 7वां पार्ट है। बहुत जल्द 3-4 पार्ट अपलोड हो जाएंगे एक सप्ताह के अंदर, फिर हम नए युग में प्रवेश करेंगे। सामने आप देख पा रहे हैं, हमें 2 गेंडा देखने को मिल रहा है, एक मादा एक नर। हो सकता है ये मेरी एक नजरिया है। दोस्तों, यह गेंडा मूल रूप से भारत, नेपाल तथा हिमालय की तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका वजन 2000 से 3000 केजी तक होता है, यानी कि जो मादा होती है उसका वजन 2000 तक और जो नर होता है उसका वजन 3000 तक हो सकता है। इसकी औसत आयु यानी कि ये लगभग 40 साल तक जिंदा रह सकता है। यह शाकाहारी जानवर घास, पत्ते, पेड़ों की टहनियाँ और छाल खाना पसंद करता है। इसका चमड़ा कवच के रूप में काम करता है। इसे कीचड़ में लौटना बहुत ही पसंद है। हमने आपको अभी बताया कि इसका जो चमड़ा है कवच के रूप में काम करता है। इसका सीधा सा मतलब है इसका चमड़ा बहुत ही मोटा होता है, इसलिए ये दलदल में लौटती पोड़ती रहती है। तो इससे कुछ होता नहीं है। कई तरह के इसमें जीवाणु होंगे इस दलदल में, फिर भी उसे कुछ होता नहीं है। इसका चमड़ा इतना मोटा होता है कि आप पत्थर वगैरह भी मारिएगा तो उसका खून बहने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इसका चमड़ा देखिए, लग रहा है ना कि जिस तरह से हम मवेशियों के ऊपर ठंड के मौसम में बोरे का जो कवच होता है वो डालते हैं कंबल के रूप में, ताकि मवेशियों को ठंडा ना लगे, उसी प्रकार से इसका भी कुछ चमड़ा होता है। हालांकि ये अभी नर है, मादा आगे है, उसके पीछे पीछे ये वहाँ तक जाएगा जहाँ तक वो गई होगी। सामने देख पा रहे हैं पेड़ों की पुताई चल रही है और काफ़ी खूबसूरत लगता है जब पेड़ों की पुताई हो जाती है। और एक चीज़ आपको दिखाती है, सामने आप दिखेगा आपको कि अडॉप्टेड बाय इंडियन ऑयल। इसका सीधा सा मतलब है कि इस जानवर का जो देख रेख, खाना पीना, रहन सहन में जितना खर्चा आता होगा उसका जो है जो वहन है वह इंडियन ऑयल कंपनी करती होगी। अडॉप्टेड का मतलब यही होता है। मान चलिए आप किसी भी बच्चे का किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, उसका देख रेख खान पान तो आप ही उठाते हैं ना। देखिए ये अपने गर्लफ्रेंड के पास यहाँ पे आ गई है, यानी आ गया है। और आगे भी आपको 2 सींगों वाला गेंडा दिखाएंगे, उसकी भी हालत सेम टू सेम इसी की तरह है। वह भी लवर बॉय है। देखिए यहाँ पे दोनों एक साथ है और अपना समय बिता रहा है। बहुत जल्द हम लोग यहाँ से विदा लेने वाले हैं। जहाँ जहाँ गेंडा होगा वहाँ दलदल वाला एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग का वक्त है, इसलिए आपको ज़्यादा की संख्या में लोगों का दिखना मुश्किल हो पा रहा है। यहाँ पे देखिए इस गेंडे के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी गई है। बहुत बड़ी बैरिकेडिंग दी गई है ताकि आप उछल के उस साइड ना जाओ। हालांकि ये जानवर उतना खतरनाक होता नहीं है। दोस्तों, अब हमें देखने को मिलेगा सफ़ेद गेंडा, यानी कि 2 सींगों वाला गेंडा। हालांकि उसकी झलक आप इस गेंडे के मुकाबले बहुत कम ले पाइएगा। यहाँ पे देखिए पंपी सेट लगा हुआ है पानी को निकालने और डालने के लिए, क्योंकि मानसून के वक्त में पानी बहुत जमा हो जाता होगा। ये है दोस्तों 2 सींगों वाला गेंडा।
दोस्तों यह गेंडा सबसे बड़ा प्रजाति है, यानी जितने भी गेंडा की प्रजाति है उनमें से यह सबसे बड़ा प्रजाति है। इसके सर पर 2 सींग होते हैं। अब बाकी जो चीज़ें हमने आपको पहले वाले गेंडा के बारे में बताई, सेम टू सेम उसी तरह का इसका भी फीचर है। भाई वजन से लेकर के दौड़ने वरने, घास खाने, पत्तियाँ तैरना, जीवन काल सब आपस में मिलता जुलता है। ये भी आपस में मिलजुल कर 2 प्राणी हैं, यानी नर और गेंदा, सॉरी नर और मादा। देखिए यहाँ पे दोनों एक साथ है, समझ रहे हैं लबर वाई की। यहाँ से दिख नहीं रहा है, चलिए आपको आगे ले चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा जमीन पे टाइल्स की जगह पर काठ वाला टाइल्स लगा हुआ है। ऐसा हमने पहली बार देखा है। हालांकि अमेरिकन घरों में इस तरह के टाइल्स हमें देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर घर ही लकड़ियों के बने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है। सामने आप देखिए मादा जो यानी गर्लफ्रेंड जो है उसकी घर की ओर जा रही है, गुफा की ओर, और इसके पीछे पीछे ये भाई साहब भी चल दिए। तो कहते हैं ना कि प्यार में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, यही कारण है वो आगे आगे जा रही है, ये पीछे पीछे हो लिए है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग 2 गेंडा देख चुके हैं। अब बारी है लकरबग्घा देखने की। देखिए धीरे धीरे लोगों के जुटने से भीड़ ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। ज़्यादातर हमें छात्र देखने को मिलेंगे। सामने आप देख पा रहे हैं एक और मैप वॉल हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि इस रूट में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए पहली बार जब आप जू में आइएगा तो आप बहुत सारी चीज़ों को देख पाइएगा और बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। फिर भी दूसरी बार आइएगा तो फिर भी छूट जाएगी। यहाँ पे देखिए ई रिक्शा चल रही है, और हर में से लगभग 10% लोग ही है जो मैप वॉल को पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कितनों के पास तो समय ही नहीं बचता है। देखिए ये जो रास्ता है काफ़ी आकर्षक है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं लकरबग्घा पॉइंट पे। दोस्तों यह जानवर अफ्रीका और भारत के जंगलों में पाया जाता है। ये कुत्ते की तरह दिखता है। इसका रंग भूरा होता है जिस पर काले निशान होते हैं। इसकी औसत आयु 10 से 12 वर्ष जंगलों में और चिड़ियाघर में 20 से 25 वर्ष की होती है। इस मांसाहारी जीव का अगला पैर बड़ा और पिछला पैर छोटा होता है। देखिए इसका गुफा भी कुछ इस प्रकार से दूर बनाया गया है ताकि ये उछल कूद करके इंसानों पे हमला ना कर दे। हॉलीवुड फिल्मों में इसका जिक्र बार बार किया गया है हाइना के रूप में। हो बड़ा खतरनाक जानवर है। ये कुत्ते का ही एक प्रजाति है। देखिए इधर से देखिए साफ साफ आपको दिख जाएगा। फिलहाल तो ये अकेला है, बाजू में दूसरे गुफा में एक सफाई कर्मचारी है। देखिए इस तरह का सड़क हमें गांव में अधिकतर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये सड़क हमें एक गार्डन तक लेके जाएगा। काफ़ी प्यारा गार्डन है जहाँ पे आप पिकनिक मना सकते हैं। हालांकि खाने पीने की जो चीज़ है अंदर ही आपको लेना पड़ेगा, फिर पिकनिक मना के जितने भी कचरे आपने किए हैं सब उठा करके किसी डस्टबिन में डालना होगा। ये काफ़ी आकर्षक और छोटा है। यहाँ एक ब्रिज बना हुआ है, हालांकि नीचे से पानी जा नहीं रही है, फिर भी काफ़ी आकर्षक जगह में से ये एक गिना जाता है। हमारे पास 2 हेलमेट है, एक कुंदन के पास, एक हमारे पास, और हाथ भी दुख रहा है, एक हाथ से मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं सियार। अक्सर ये गांव में भी हमें देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये जानवर भारत के अलावा भूटान, नेपाल, बांग्लादेश आदि देशों में पाया जाता है। ये सर्वाहारी जानवर यानी कि मांस, फल वगैरह सब कुछ खाता है और गांव में ज़्यादातर समय में ये नज़र आ जाता है। अब दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हाथी वाले पॉइंट पे। दोस्तों ये हाथी मूल रूप से अफ्रीका और एशिया के देशों में पाया जाता है। इसका वजन 5000 केजी तक हो सकता है। इसकी औसत जीवन काल जो है 70 वर्ष की, यानी कि ये 70 वर्ष तक जीवित रह सकता है। दोस्तों इस शाकाहारी जानवर को सभी प्रकार के घास, पत्ते, पेड़ों की टहनियाँ और छाल खाना पसंद है। और हाँ, इसे केला और गन्ना यानी ईख खाना भी बहुत ही पसंद है। यह जीव 24 घंटे में 16 घंटे खाने में अपना समय बिताता है। यह प्रतिदिन 150 किलो खाना और 125 लीटर पानी पी सकता है। और बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं हम लोग पार्ट 8 में देखने का काम करेंगे। वह पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप पार्ट 8 देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप उस चीज़ को देख पाइएगा। बाकी आपको पार्ट्स बाय पार्ट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे 2 हाथी है, एक के दांत नहीं है और एक के दांत है, और एक के पाँव में जंजीर लगा हुआ है। सबसे जो आगे आपको दिख रहा है उस साइड 1 नंबर पे उसके पाँव में जंजीर लगा हुआ है। आप देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा। हो सकता है ये बदमाश हाथी हो।
और हर जगह कोशिश की गई है कि जोड़े में जानवरों को रखा जाए, नर और मादा के रूप में, ताकि इनका प्रजनन समय पे हो सके और इसकी जनसंख्या बढ़ाई जा सके। दिल्ली में तो हमें उजला हाथी भी देखने को मिला था। हाथी भी 3-4 प्रकार के हमें देखने को मिले। ये जो उनका है वेयर हाउस है, यानी ये उनका घर है, और यहाँ पे एक और छतरी नुमा जगह आपको देखने को मिलेगा, ये वाला, ये इनका छांव है, यानी दरवाज़ा कह सकते हैं। यहाँ पे आराम करने के लिए, समय बिताने के लिए ये यहाँ पे करता है। मजदूर देखिए, इनके पाँव में जंजीर लगा हुआ है, तो मजदूर इसको शान दिखा रहा है। जैसे ही इसका खुलेगा तो शान सब दिखा देगा। बाय बाय।